हेलो एवरीवन, एक बार फिर चैप्टर 2 एसिड्स बेस एंड साल्ट्स में आपका वेलकम है। पिछले टॉपिक में हम साल्ट्स के बारे में बात किए थे। साल्ट्स के कुछ एग्जांपल्स हम लिए थे, साल्ट्स के प्रॉपर्टीज के बारे में बात किए थे और साल्ट के टाइप्स के बारे में बात की। आज हम कुछ अपने डेली लाइफ में यूज होने वाले कुछ कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो कंपाउंड्स के बारे में बात करने जा रहे हैं वो सोडियम क्लोराइड है, विच इज ऑल्सो नोन एज common salt and having the formula NaCl. ओके। और अगर हम इसके प्रिपरेशन की बात करें, ये बनता कैसे है, देखिए प्रिपरेशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड इन एक्वस मीडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन एक्वस मीडियम एंड द प्रोडक्ट इज NaCl एक्वस मीडियम प्लस वाटर इन लिक्विड स्टेट। और अगर हम इस रिएक्शन को कैटेगराइज करें तो ये आपका बेस है, ये एसिड, और यहां जो बना वो सॉल्ट बना और वाटर बना। ओके ना, तो यहां पे जो साल्ट बना प्रोडक्ट वो वाटर में सोलेबल, वाटर में डिजोल्व। अब क्या इस सोलेबल साल्ट को, सोलेबल NaCl को हम सॉलिड स्टेट में प्राप्त कर सकते हैं क्या? तो आंसर है बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम इसे इवेपोरेशन कर दें तो सोडियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में मिल जाएगा और वाटर विल गोज आउट थ्रू द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ वेपर स्टेट। ओके, तो इवेपोरेशन कर दिए तो NaCl आपका सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। So this is the first commonly using compound sodium chloride. Now अब हम सेकेंड कंपाउंड की बात करते हैं, सोडियम hydroxide, which is also known as caustic soda and having the formula NaOH. okay, और जब हम इसके प्रिपरेशन की बात करें, ये बनता कैसे है,
तो देखिए सोडियम क्लोराइड इन एक्वस मीडियम जब हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, मींस एक बीकर के अंदर हमने वाटर लिया और उसमें नमक डाल दिया और बीच में दो इलेक्ट्रोड डाल दिए, इलेक्ट्रोड को डाल दिए। दोनों इलेक्ट्रोड को हमने एक बैटरी या एक एक्सटर्नल सोर्स से हम कनेक्ट कर देते हैं, तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो NaOH होगा एंड हाइड्रोजन गैस and chlorine gas will goes out through the system। ठीक है, तो NaCl को जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर तो वहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है एंड हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस विल गोज आउट। इस NaCl सॉल्यूशन को हम ब्राइन सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इसे हम ब्राइन सॉल्यूशन के नाम से क्यों जानते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन होता क्या है? तो देखिए ब्राइन सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का एक सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये ब्राइन सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का एक सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन है। तो इस प्रकार से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करते हैं और इस पूरे प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है? क्लोर अल्कली प्रोसेस बोला जाता है। सो दिस इज द सेकेंड कॉमनली यूजिंग कंपाउंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका यूज क्या है? देखिए इसे हम सोप्स और डिटर्जेंट बनाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, इसे हम न्यूज़पेपर बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, नाउ तीसरा टाइप का जो कंपाउंड है वो क्या है? बेकिंग सोडा। ओके, विच इज ऑल्सो नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे एक और नाम से हम लोग जानते हैं सोडियम हाइड्रोजन
carbonate. Okay, having the formula NaHCO3. ठीक है, ये बेकिंग सोडा का पूरा इसका इंट्रोडक्शन है। अब इनका प्रिपरेशन कैसे होता है, इनको हम बनाते कैसे हैं, देखिए प्रिपरेशन। बेकिंग सोडा NaCl एक्वस मीडियम प्लस NH3 प्लस H2O plus CO2. The product is NaHCO3 plus NH4Cl. ठीक है, NaHCO3 आपका बन गया। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज बेकिंग सोडा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेकिंग सोडा। हम खाने में इसका यूज करते हैं, इसे हम बेकरी में भी यूज करते हैं, इवन इसका यूज फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में भी किया जाता है। अगर हम इसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को डाल दें, ठीक है, मतलब इस बेकिंग सोडा के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हम डाल दें, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा और सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा। और ये आपका क्या है, NaCO3 एक प्रकार का बेस है, H2SO4 एसिड है, ठीक है। तो फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में भी इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज द थर्ड कॉमनली यूजिंग कंपाउंड बेकिंग सोडा। ओके, नाउ फोर में वॉशिंग सोडा, which is common known as वॉशिंग सोडा को हम एक दूसरे नाम से जानते हैं, सोडियम कार्बोनेट। having the formula Na2CO3 into 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और इसको बनाते कैसे हैं, तो देखिए जिस प्रकार से हम बेकिंग सोडा को बनाए उसी प्रकार से इसका पहला स्टेप, वॉशिंग सोडा को हम भी उसी प्रकार से बनाते हैं जिस प्रकार से हम बेकिंग सोडा को बनाए। देखिए फर्स्ट स्टेप में वही सेम चीज लेंगे,
NaCl equals NH3 plus water plus CO2. The product is बाइकार्बोनेट बना इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस NH4Cl। और फिर इस सोडियम बाइकार्बोनेट को हम फर्दर हीट करते हैं सेकेंड स्टेप में। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो हीट करेंगे तो आपका Na2CO3 plus CO2 gas will goes out and plus H2O. Okay, this is सोडियम कार्बोनेट और इसको हम सोडा एस के नाम से भी जानते हैं। ओके, और फिर थर्ड स्टेप में इस सोडियम कार्बोनेट को अगर हम एक्सेस वाटर देते हैं, ठीक है, तो ये 10H2O बना देता है। दैट मीन्स वॉशिंग सोडा। और इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका स्टैंड्स फॉर 10, याद रखिएगा। तो इसे हम एक और नाम से जानते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट हो गया। सो दिस इज द फोर्थ कॉमनली यूजिंग कंपाउंड वॉशिंग सोडा। ओके, नाउ हम लोग फिफ्थ जो कॉमन कंपाउंड है के बारे में बात करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर। which is known as calcium oxychloride or is having the formula CaOCl2। और इसको बनाते कैसे हैं, देखिए प्रिपरेशन। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, जिसको हम स्लैग लाइन के नाम से भी जानते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, में जब Cl2 गैस फ्लो करवाते हैं तो ये आपका ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर के अलावा यहां पे वाटर भी बनेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, ब्लीचिंग पाउडर।
ओके। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब Cl2 बेस फ्लो करवाते हैं तो वो आपका ब्लीचिंग पाउडर बनता है और वाटर फॉर्म होता है। ठीक है, मीन्स ब्लीचिंग पाउडर मीन्स कलर इंप्योरिटी को खत्म करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का मतलब क्या है कि कलर इंप्योरिटी को समाप्त करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, और अगर हम ब्लीचिंग पाउडर के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को डाल दें तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर के अंदर अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड को डालें, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये आपका क्या बनेगा, CSO4 प्लस H2O प्लस Cl2। And the bleaching action is shown by this chlorine and is also known as bleaching agent. Okay, so this is the fifth commonly using compound, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट जो आपका कंपाउंड है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, which is known as POP, having the formula CaSO4 into half H2O, और इसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बनता किसे है, पीओपी। देखिए जिप्सम को जब हम हीट करते हैं तो ये पीओपी बनता है। दैट मीन्स जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 into 2H2O, जब इसे हीट किया जाता है तो CaSO4 half H2O plus 3/2 H2O will goes out, और ये आपका क्या हो गया, यही आपका पीओपी है। ठीक है, तो इसका हम लोग यूज कहां पे करते हैं, पीओपी का। किसी का एक्सीडेंट हो गया मान लीजिए, तो एक्सीडेंट के बाद बोन क्रैक हो जाता है, तो बोन को जोड़ने में हम ये पीओपी का इस्तेमाल करते हैं। एक और चीज में इसका इस्तेमाल होता है, आजकल घरों में भी पीओपी का यूज होने लगा है, सीलिंग को बनाने में, दीवार को बनाने में भी पीओपी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, सो ये जो 6 कंपाउंड्स हैं हमारे पास, ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिन्हें हम अपने डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइड्रेटेड साल्ट के बारे में बात करेंगे, और अंत में अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।